इस वक्त हम लोग खड्डा विधानसभा में मौजूद हैं। जगह का नाम है नेबुआ नौरंगिया। नौरंगिया कल ही से अखबारों में, चैनलों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बहुत ही बड़ा हादसा, और एक नहीं कई परिवारों की खुशियां चंद सेकंड में, चंद मिनटों में ख़त्म हो गई। विवाह शादी का अमूमन जब माहौल होता है तो वो खुशियों का माहौल माना जाता है, लेकिन यह खुशियां मातम में कैसे तब्दील हो गई किसी को पता भी नहीं चला। मैं इस वक्त नौरंगिया में मौजूद हूं और उस परिवार के साथ हूं जिनके साथ यह घटना हुई। और मैं एक परिवार की बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि लगभग कई सारे परिवार के बच्चे, औरतें और बच्चे सब मिला के लगभग 14 लोग काल के गाल में समा गए। मेरे साथ कुशवाहा जी हैं। सर, क्या नाम है आपका पूरा? परमेश्वर कुशवाहा। आपके यहाँ शादी थी? हाँ, मेरे बच्चे की शादी थी। पूरी घटना क्या हुई? मेरे बच्चे की शादी थी। उस दिन हल्दी का रस्म हम लोगों के वहाँ मनाया जाता है, तो हम लोग अपने दरवाजे पर खाना वाना सबको खिला रहे थे कि कल बारात लेके चलनी है। और इधर औरतें, हल्दी के दिन मटकोड़वा होता है, तो मटकोड़वा के लिए अपने अगल बगल के सारे लोगों को लेके वहाँ रस्म पूरा करने गए थे लोग। और वहाँ मटकोड़वा का काम चल रहा था, तो वहाँ एक कुआं था। उस कुएं पर स्लैब पड़ा था, और उस स्लैब पर उसके क्षमता से ज़्यादा बच्चे चढ़ गए थे। वो लेके नीचे चला गया और इतने लोग कुएं के अंदर चले गए। उसके बाद गांव के बच्चे और अन्य लोग, उसके बाद पुलिस के लोग भी आ गए। बहुत मेहनत किया गया। सब लोग अपने अपने, कोई वो सीढ़ी और कोई रस्सी ले करके गया, और गांव के बच्चे बहुत मेहनत करके 7 लोगों को निकाल लिए। उसके बाद जो पानी के अंदर चले गए थे वो नहीं निकाल पाए और मौत हो गई उनकी। 14 लोगों की मौत हुई है। 14 लोगों ये 14 लोग कौन कौन थे? मतलब ये मेरे ही गांव के अगल बगल के, मेरे घर के अगल बगल के ही लोग बच्चे हैं। और जब पानी निकाला गया, पुलिस प्रशासन के लोग आ गए, उनके देख रेख में पानी निकाला गया। उसके बाद लाशें निकाली गई, तो देखा गया कि वो मृत पाई गई। वहाँ से भी लोगों को ले गया जिला अस्पताल, वहाँ मृत घोषित किए लोग। 14 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग, जिसमें 2 औरतें थी। हाँ, 14 लोगों में और बच्चे और ये लोग थे। एक पूजा यादव नाम की लड़की का बहुत चर्चा, मैं जब गांव में आया तो सुना कि हाँ, वो भी मतलब लखनऊ में अपना तैयारी कर रही थी। वो हमारे बगल के ही नातिन हमारी लगती है, लेकिन क्या कहा जाए, उस दिन वो आई और वो भी गई थी, और उसी के साथ वो भी गिर गई थी और उसका भी मौत हो गया। मैं वही एक सामने वाला घर है ना पूजा यादव का? वही बलवंत उन्हीं की लड़की है। अच्छा, जो अभी बाइक सही कर रहे हैं, एक उनके घर भी मैं आपको ले चलूँगा। पूजा यादव नाम की वो लड़की लखनऊ में रह के पढ़ाई करती थी, और जब मैं इस गांव में आया तो उनकी ही चर्चा सबसे पहले सुनने को मिला। और निश्चित तौर पे दिल दहलाने वाली ये घटना है। किसी भी तरह से इसकी जितनी ही ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास, और किसी के पास हो भी नहीं सकते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा बलवंत यादव नाम है। और मैं जब इस गांव में आया तो पूजा यादव उस बिटिया का जिक्र, हाँ। क्या करती थी वो? क्या करती थी? यही स्पोर्टमैन थी, और सेना पुलिस की तैयारी कर रही थी। लखनऊ उनको मैं भेज के तैयारी कराता था, तेलियाबाग में जो रेलवे का स्टेडियम है उससे, वहीं हॉस्टल में रहती थी और पढ़ती थी, और प्लस सेना का ही तैयारी कर रही थी। सेना का 3 साल से कोरोना की वजह से भर्ती नहीं आया, तो नहीं देखी, लेकिन तैयारी उनका पूरा था। बहुत जब ये घटना हुआ तब आप कहाँ थे? मैं दिल्ली में था। 261 ब्रिगेड में हम पोस्टेड हैं, वहीं थे। 7 बजे मैंने घर पे सभी लोगों से बात कर लिया। 8 बजे हमने भोजन करके और सोने के लिए गया, तो ये सब मैसेज हमको मिला कि इस तरह का घटना हो गया गांव में। हमारे बगल में
हल्दी जो पर्व मनाया जाता है वही था। उसी में सारी लेडीज़ें वहाँ कुएं पे गई थी और कुआं ढका हुआ था, उस पर स्लिप था, स्लिप के ऊपर वो लोग खड़े हो गए। वो टूटने के कारण सभी लोग कुएं में गिर गए। गिरने के बाद जो वर्तमान लोग थे उन्होंने प्रयास किया बचाने के लिए। जो बचाया, बच्ची वाइफ दोनों लोग गिरी थी, जिसमें वाइफ बच गई और बच्ची को वो हो गया। वाइफ आपकी कहाँ पे हैं अभी? अभी हैं पटरौना। अच्छा, पटरौना पे। हाँ, वहीं अभी जा इलाज रहे चल हैं। रहा है उनका। हाँ, वहीं जा रहे हैं हम। इसलिए अब तो दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जो है उसको बर्दाश्त किया जाएगा। जो होना था वो हो ही गया। आप इस देश के जवान हैं और अब क्या किया इतनी जाए। क्षमता, इतनी हिम्मत आप लोगों के पास ही हो सकती है। बहुत, हम लोग तो बहुत देखे हैं ना, ये तो छोटी मोटी बात है। और हमको भी बहुत खुशी है कि मेरी बेटी लोगों से जहाँ तक हुआ तहाँ तक प्रयास करी बचाने का, चाहे वो होने का। अब जो हो गया उसको आएगा नहीं, यही है कि अपने दिल पे तसल्ली करना है और बर्दाश्त करना है। चलिए सर, तो हम आपको वो कुआं भी दिखाएंगे जहाँ पे ये घटना हुई। बाकी निःशब्द हूँ। अमूमन जब माइक मेरे हाथ में होता है तो मेरे पास शब्दों का भंडार रहता है, लेकिन आज नहीं है।